स्वागत है आप सभी का। हम लोग आज ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ये वाला जो वीडियो बेस्ड है, पहला वीडियो, ये बेसिक इंफॉर्मेशन के ऊपर है, ह्यूमन हार्ट के ऊपर। क्योंकि इसके बाद के वीडियोस के अंदर हम लोग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड कार्डियक साइकिल और उसकी वर्किंग जो है हार्ट की, उसको भी पढ़ेंगे। तो आज का जो ये वाला जो वीडियो है वो बेसिक्स के ऊपर है कि हार्ट जो है वो किस तरीके का है, उसका वेट क्या है, किस तरीके से है, वो पूरा के पूरा यहां पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो अपना हार्ट है, इट इज द मेन पंपिंग ऑर्गन। ये अपना मुख्य पंपिंग ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करने का क्या करता है, काम करता है। और इसी के कारण जो है वो रक्त जो है वो शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच पाता है। क्लियर? नाउ इसका जो ओरिजिन है, उत्पत्ति है, वो एक भ्रूण की परत से हुई है, मीजोडर्म। इट हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मीजोडर्म लेयर, राइट। साइज जो है वो इसकी कितनी होती है, तो 12 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर के करीब। मतलब इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है, इट इज जस्ट लाइक अ क्लेंज्ड फिस्ट, यानी कि एक बंद मुट्ठी जो होती है, राइट, वैसी उतनी उसकी क्या होती है, साइज होती है। तो साइज कितनी है, 12 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। ओके। और यदि हम इस हार्ट की पोजीशन देखें तो ये कहां पर है, तो इट इज प्रेजेंट इन द थोरेसिक कैविटी इन बिटवीन द लंग्स, यानी कि ये वक्षीय गुहा के अंदर जो फेफड़े हैं, उन फेफड़ों के बीच में ये क्या होता है, पाया जाता है। तो इट इज प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी इन बिटवीन द लंग्स, यानी कि वक्षीय गुहा में फेफड़ों के बीच। तो मैंने एक डायग्राम ड्रॉ कर रखा है यहां पर, आप देखो कि यहां पर वक्षीय गुहा बना रखी है मैंने। और आप जानते हो कि डायफ्राम जो होता है, डायफ्राम ये जो है, ये क्या चीज है, डायफ्राम है, तनुपट है, राइट। तो डायफ्राम जो होता है, डायफ्राम के ऊपर का भाग क्या होता है, वक्षीय गुहा होता है, यानी कि थोरेसिक कैविटी होती है। तो इस थोरेसिक कैविटी में क्या है, लंग्स हैं, ये लंग्स है दोनों, लेफ्ट लंग और राइट लंग। लंग्स के बीच में एक स्पेस होती है, एक स्पेस है, इसको बोलते हैं मीडियास्टिनम स्पेस। आर यू गेटिंग? दिस स्पेस इज कॉल्ड एज मीडियास्टिनम स्पेस। ये वाला मीडियास्टिनम स्पेस है। अब क्या होता है कि इस मीडियास्टिनम स्पेस के अंदर जो लेफ्ट लंग है, उस लेफ्ट लंग के बिल्कुल पास में, लेफ्ट लंग में ही क्या प्रेजेंट होती है, लेफ्ट लंग की भित्ति की ओर क्या प्रेजेंट होती है, कार्डियक नॉच होती है। कार्डियक नॉच का मतलब होता है हृदय खांच। और इस कार्डियक नॉच के अंदर ही हार्ट जो है वो प्रेजेंट होता है, और उसका एक सिरा जो है वो टच कर रहा होता है किसके ऊपर, डायफ्राम के ऊपर। ओके। तो ये अपना हार्ट है जो कि दोनों फेफड़ों के बीच में जो मीडियास्टिनम स्पेस है उसके अंदर ये हार्ट पाया जा रहा है। तो पोजीशन क्लियर है कि हार्ट इज प्रेजेंट इन द थोरेसिक कैविटी इन बिटवीन द लंग्स। ओके। एंड इट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, मतलब ये थोड़ा सा तिरछा है ना, और थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ क्या है, मुड़ा हुआ है। इट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ, बाईं तरफ जो है वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। ओके। यदि मैं इसकी वेट की बात करता हूं तो इसका एवरेज वेट जो है वो 300 ग्राम के करीब है। लेकिन याद रखना, मेल और फीमेल के अंदर इसका वेट जो है, एग्जैक्ट वेट में आपको बता दूं, लगभग 280 से 240 ग्राम के बीच में। तो जो मेल होता है उसके अंदर हार्ट का वेट होता है, और फीमेल के अंदर जो हार्ट का वेट है वो थोड़ा सा कम है, और वो 230 ग्राम से लगाकर और कितना होता है, 280 ग्राम के करीब होता है। आर यू गेटिंग? चलिए, एक और चीज याद रखो कि जो ह्यूमन हार्ट है या जो मेमेलियन हार्ट होता है वो मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक का मतलब है पेशी जनित। आप समझिएगा, दो तरीके के हार्ट होते हैं। एक होता है दैट इज नॉन एज द न्यूरोजेनिक, यानी कि तंत्रिका जनित हृदय, और दूसरा होता है मायोजेनिक, यानी कि पेशी जनित हृदय। ह्यूमन हार्ट जो है वो पेशी जनित है, यानी कि मसल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ओरिजिन ऑफ इंपल्स, राइट। यानी कि इंपल्स की उत्पत्ति के लिए, इंपल्स की उत्पत्ति के लिए पेशियां जिम्मेदार है, न कि नर्वस सिस्टम, राइट। मसल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ओरिजिन ऑफ इंपल्स, जबकि न्यूरोजेनिक हार्ट के अंदर nerves are responsible for the origin of impulse. Nerves are responsible for the origin of impulse. कहां पर? न्यूरोजेनिक हार्ट में। न्यूरोजेनिक हार्ट जो है
वो कुछ इन्वर्टिब्रेट से, जैसे कि एनिलीड से, जैसे कि आर्थ्रोपोड से, राइट, उनके अंदर जो होता है वो कौन सा होता है, दैट इज नॉन एज द न्यूरोजेनिक होता है, तंत्रिका जनित होता है। जैसे कि कॉकरोच का हार्ट, जैसे कि अर्थवॉर्म का हार्ट, वो कैसा है, न्यूरोजेनिक है। और यहां पर यदि हम बात करें तो वो कैसा है, दैट इज, इट इज नॉन एज व्हाट, मायोजेनिक, राइट। मतलब कि हृदय के धड़कने के लिए, हार्ट की बीटिंग के लिए नर्वस सिस्टम इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट, मसल्स इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो बात अलग है कि हार्ट बीट को अप डाउन करना वो नर्वस सिस्टम के हाथ में है, लेकिन हार्ट बीट को इनिशिएट करने का जो काम है वो मसल्स का है। क्लियर। तो ह्यूमन बीइंग का जो हार्ट है वो कैसा है, मायोजेनिक है, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं कि हार्ट के चारों ओर, यदि मैं बात करूं हार्ट के चारों ओर, तो हार्ट के चारों ओर एक डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग है। हृदय के चारों तरफ एक दोहरी भित्ति युक्त एक बैग है, ठीक है ना, डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग है। और उस बैग को क्या बोल देते हैं, पेरिकार्डियम कह देते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। और इस पेरिकार्डियम के अंदर कितनी मेम्ब्रेन्स है, 2 मेम्ब्रेन्स है। एक का जो नाम है, बाहरी वाली जो होती है वो तो कौन सी होती है, पेराइटल, बाहरी वाली जो होती है वो तो कौन सी होती है, पेराइटल। और अंदर वाली जो होती है वो कौन सी होती है, विसरल, अंदर वाली जो होती है वो कौन सी होती है, विसरल। आर यू गेटिंग। तो याद रखना कि हार्ट के चारों तरफ जो है वो एक डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग होता है, जिसको कि हम पेरिकार्डियम कहते हैं, राइट। और ये जो पेरिकार्डियम है, राइट, इसके अंदर 2 मेम्ब्रेन से, एक आउटर और एक इनर। आउटर वाली जो है वो तो होती है पेराइटल पेरिकार्डियम कहलाती है, और इनर वाली जो है वो विसरल पेरिकार्डियम है, वो यहां पर बता रखा है। क्लियर। नाउ इन दोनों झिल्लियों के बीच में, मतलब पेराइटल और ये कौन सी, विसरल, ये विसरल और ये पेराइटल, इन दोनों के बीच में आप देख सकते हो कि एक स्पेस होती है, राइट। इन दोनों के बीच में एक स्पेस है, और उस स्पेस को अपने बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस, ठीक है। ये देख रहे हो, ये पेराइटल है, ये विसरल पेरिकार्डियम है, इन दोनों के बीच में पेरिकार्डियल स्पेस है, ठीक है, यानी कि पेरिकार्डियल कैविटी भी कह सकते हो। और इस पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है, एक वाटरी सीरस फ्लूइड भरा हुआ है, एक जलीय द्रव्य भरा हुआ है इस कैविटी में, और इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, इसको पेरिकार्डियल द्रव्य कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इस पेरिकार्डियल द्रव्य का क्या फंक्शन है, पेरिकार्डियल द्रव्य का क्या फंक्शन है। तो याद रखो, ये जो पेरिकार्डियल द्रव्य है, इट प्रोटेक्ट्स द हार्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज एंड शॉक्स, मतलब हृदय को किसी भी प्रकार के यांत्रिक आघातों से या किसी भी प्रकार की इंजरी से बचाने का जो काम है वो किसका है, इस पेरिकार्डियल फ्लूइड का है। इतना ही नहीं, ये दोनों झिल्लियों को, मतलब पेराइटल और विसरल दोनों झिल्लियों को सिकुड़ने से या पिचकने से भी रोकती है। दोनों झिल्लियों को कोलैप्स होने से कौन रोकता है, पिचकने से कौन रोकता है, ये पेरिकार्डियल फ्लूइड। इतना ही नहीं, ये हृदय के फ्री मूवमेंट को अलाउ करता है ना, अलाउज फ्री मूवमेंट ऑफ हार्ट, ताकि हार्ट जो है वो अपने आप से यहां पर धड़क सके, राइट, फ्रीली वो धड़क सके। तो उसको ये मूवमेंट अलाउज फ्री मूवमेंट ऑफ हार्ट। संकुचन के वक्त हार्ट को फ्रिक्शन के प्रभाव से बचाना, किसी भी प्रकार के रगड़ से बचाना। जब हृदय क्या होता है, दैट इज नॉन एज कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन के वक्त में कहीं हार्ट के अंदर किसी भी प्रकार के फ्रिक्शन का, राइट, रगड़ का कोई इफेक्ट ना हो, उससे भी इसको ये बचाता है। और हार्ट को ये क्या देता है, मॉइस्चर भी देता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मॉइस्चर टू हार्ट। तो ये मुख्य फंक्शन है किसके, पेरिकार्डियल फ्लूइड के, जो कि पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर भरा हुआ है, जो कि पेराइटल और विसरल परतों के बीच में है। क्लियर है, ये भी ध्यान रखें। अब ये तो क्या था कि पेरिकार्डियम तो क्या है, हार्ट के चारों तरफ मेम्ब्रेनस बैग है, लेकिन खुद जो हार्ट है उसके चारों तरफ, खुद हार्ट की अपनी क्या है, 3 भित्तियां हैं। ये तो हार्ट के चारों तरफ हो गया, लेकिन जो खुद हार्ट है, खुद हार्ट जो है उसकी कितनी भित्तियां हैं, 3 भित्तियां हैं। सबसे एपिकार्डियम, एपिकार्डियम बेसिकली ये जो एपिकार्डियम है, यही एपिकार्डियम जो है यही एक विसरल पेरिकार्डियम भी है, ठीक है। तो एपिकार्डियम आउटर मोस्ट है, ये सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम से बनी हुई है, ये सरल शेल की उपकला से बनी हुई है। इट इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम, एपिकार्डियम कहते हैं। एपिकार्डियम के अंदर की ओर यदि देखोगे तो सबसे थिकेस्ट जो लेयर है पूरे हार्ट में, जो सबसे मोटी जो भित्ति है वो कौन सी, थिकेस्ट जो भित्ति है वो मिडिल लेयर है, और उस
कि उसको क्या कहते हैं, मायोकार्डियम कहते हैं। और इस मायोकार्डियम में, जो मायोकार्डियम है वो किसकी बनी हुई है, तो इट कंसिस्ट ऑफ कार्डियक मसल्स, हृदय पेशियां होती है इसके अंदर। और आपको मालूम होना चाहिए कि हृदय पेशियां जो होती है वो कैसी होती है, स्ट्रेटेड बट इनवॉलेंटरी होती है, रेखित होती है लेकिन कैसी होती है, अनैच्छिक होती है। क्लियर। और सबसे इनरमोस्ट लेयर आप देख सकते हैं, सबसे इनरमोस्ट लेयर है, दैट इज नॉन एज एंडोकार्डियम। ये थिनेस्ट होती है, सबसे पतली होती है, और इट इज मेड अप ऑफ, इज अगेन सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम। ये सरल शल की उपकला से क्या होती है, निर्मित होती है, सरल शल की उपकला यानी कि सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम। और फिर हार्ट वॉल्स के अंदर की तरफ यहां पर क्या चीज है, हार्ट है। ठीक है। और याद रखना, एक और चीज याद रखना कि ह्यूमन हार्ट जो होता है, ह्यूमन हार्ट वो कितना चैम्बर्ड होता है, 4 कोष्ठी होता है, 4 चैम्बर्ड होता है, जिसमें ऊपर की ओर क्या होते हैं, 2 आलिंद होते हैं, और नीचे की तरफ क्या होते हैं, 2 निलय। यानी कि वी कैन से इट एज ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर्ड, द 2 above chambers are called as the atrias or the auricles, and the 2 below chambers are called as the ventricles, या उसको हम क्या कहते हैं, निलय। ठीक है। और ह्यूमन बींग्स के अंदर जो हार्ट बीट पर मिनट होती है, हृदय धड़कन प्रति मिनट जो होती है, हार्ट बीट पर मिनट जो होती है, वो कितनी होती है, 72, है ना। मैं एडल्ट की बात कर रहा हूं, 72। जब एक बच्चा पैदा होता है, इन्फेंट जो होता है, तो उसके अंदर कितनी होती है, एक नवजात शिशु के अंदर तो 120 तक हो सकती है, लेकिन एक एडल्ट ह्यूमन बींग के अंदर हार्ट बीट पर मिनट जो होती है वो कितनी होती है, 72 होती है। ओके। सो आज के वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया बेसिक्स ऑफ ह्यूमन हार्ट। आने वाले दिनों के अंदर हम बहुत सारे वीडियोस लेकर आएंगे जिसमें कि हम सभी चीजें जितनी भी हार्ट से रिलेटेड है उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग मी। और इस वीडियो का जो स्लाइड है, राइट, वो मैं वीडियो के अंत में डाल रहा हूं ताकि आप लोग जो है वो नोट्स मेंटेन कर सके। सो थैंक्स अ लॉट।